students of grade 10. I hope that you all are doing good. And myself Isha Mahajan. और स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, दैट इज February 15, 2025, राइट? सबको पता है। और मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर किया है, राइट? नाउ उसके बाद होता है कि हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है? तो मोस्ट रिकमेंडेड बुक बाय एनसीईआरटी इटसेल्फ ही कौन सी बुक है? यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से, अगर आपका एनसीईआरटी बुक अच्छे से हो गया है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर लेना चाहिए, राइट? अब हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्यों करना चाहिए, और हमें एनसीईआरटी बुक करने के बाद ही एग्जाम्पलर करना चाहिए, ऐसा क्यों? तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू सब आंसर्स करने वाली हूँ। साथ में हम जानेंगे कि क्वेश्चन का डिजाइन कैसा है, ठीक है? आपको जो वी नो दैट कि 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, राइट? 100 मार्क्स का है, उसमें से 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है और 80 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर रहेगा। अब 80 मार्क्स पेपर का डिजाइन कैसा है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, हम सब आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, की क्या रीजंस हैं कि हमें प्रैक्टिस करने चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम? सबसे पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? क्योंकि जो आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो क्या करते हैं कि अगर सपोज आपने एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट सीखा है, अब उसको अप्लाई करना इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, एंड allowing student to identify and address any gap in their understanding, right? नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप मिलता है आपको। हर एक टाइप का क्वेश्चन मींस इजी, डिफिकल्ट, एवरेज, हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूडेड। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में आपको मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप मिलते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलते हैं, केस स्टडीज मिलती हैं, विच हेल्प स्टूडेंट गेट फैमिलियर विद द डाइवर्स क्वेश्चन फॉर्मेट्स, राइट? नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी। हाई ऑर्डर थिंकिंग लाइक कई क्वेश्चंस में आपको हमें कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है? वो कंसेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करना है, उसको इवेल्युएट कैसे करना है, एंड सिंथेसाइजेस ऑफ नॉलेज, ओके, गोइंग बियॉन्ड सिंपल रिकॉल। मीन जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है, आपने फॉर्मूला सीखे हैं, कंसेप्ट सीखा है, वो सारे का सारा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है? अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी खुद ही रिकमेंड करता है, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कैसे अलाइन किए गए, वो डिजाइन ही अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग किए गए। प्रैक्टिस देम रेगुलरली कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम्स। ऑफ कोर्स कि जब आपको हॉट्स टाइप क्वेश्चन आएंगे, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है? एप्लीकेशन बेस मिल रहा है, इवेल्युएशन बेस मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स गुड टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट उससे भी ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आई मस्ट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को जरूर करें। नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, ठीक है? जब आप एक बार एनसीईआरटी बुक हो गया, नाउ स्टूडेंट कैन इजीली असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांसेप्ट एंड आइडेंटिफाई एरिया वेयर दे नीड फर्दर प्रैक्टिस, ठीक है? कई बार हमें कहते हैं एनसीईआरटी में हो गया है ना, हमारा इजी कंसेप्ट हो गया, लेकिन जब हमें हॉट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, लाइक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी में, तो हमें पता चलता है नहीं, कहीं तो मतलब प्रैक्टिस में कमी है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को और अच्छे से आइडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की बुक हो गया है, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं तो यस, आपका एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस यस 100% ही रहने वाला है, ठीक है? तो दीज आर द की रीजंस, ये सारे रीजंस हैं जो कि आपको किसके लिए बाउंड करते हैं टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंड इज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप, थर्ड इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, exam preparation, self assessment and confidence building, right? So students, in NCERT mathematics books we have total 13 chapters, okay? First chapter है आपका real numbers, second polynomials, third pair of linear equation in two variables, unit 4 is quadratic equation, unit 5 is arithmetic progression, unit 6 is triangle, unit 7 coordinate geometry, unit 8 introduction to trigonometry and its equation, unit 9 is circle, unit 10 construction, unit 11 area related to circles, unit 12 surfaces area and volume,
and Unit 13 Statistics and Probability, right? So students, now we will check design of the question paper Mathematics class 10, right? जो मैक्सिमम टाइम है वो है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 80, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा इंटरनल असेसमेंट, ओके, एंड 80 मार्क्स का रहेगा थ्योरी, ओके। अब थ्योरी में हमने लास्ट स्लाइड में देखा कितने चैप्टर्स थे, टोटल 13 चैप्टर्स थे, राइट। उन चैप्टर्स को यहाँ पे यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है और टोटल है आपके 7 चैप्टर्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है नंबर सिस्टम, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ ज्योमेट्री, सिक्स्थ मेंसुरेशन, सेवेंथ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मार्क्स वाइज देखा जाए तो अलजेब्रा सबसे ज्यादा मार्क्स का है, लाइक 20 मार्क्स का अलजेब्रा है, राइट। तो हम अपनी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, फॉर लाइक 15 फेब, ठीक है, आप सबको पता है कि 15 फेब 2025 को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम 15 फेब के लिए जो प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए इन वीडियोस के साथ ताकि आपकी प्रिपरेशन भी कंसिस्टेंट चलती रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे वेटेज टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है एमसीक्यू, फिर है SAR। अब SAR क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स विद रीजनिंग, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स विद रीजनिंग, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है एसए एंड फोर्थ क्वेश्चन है LA, मींस शॉर्ट आंसर, और LA मींस लॉन्ग आंसर्स। मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन, एमसीक्यू के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 1, टोटल हो गया 10। SAR नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5, टोटल हर एक क्वेश्चन कितने होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गया 10। एसए शॉर्ट आंसर्स होंगे, अगेन 10 क्वेश्चंस होंगे, हो गया ये आपका एसए 3 मार्क्स का होगा, तो हो गया ये 30। LA होंगे 5 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, ये हो गया 30, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 30, ओके। तो स्टूडेंट जो भी आपके पेपर सेटर्स होते हैं, ठीक है, वो पेपर कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते, बहुत ज्यादा इजी नहीं बनाते, ठीक है। अब आप देख रहे हो तो इजी जो आपका परसेंटेज रहेगा, इजी परसेंटेज होगा 20%, राइट, एवरेज रहेगा 60%। तो देखो एवरेज पेपर ही रहता है, पेपर सेटर्स हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हो गया या कभी बहुत ज्यादा इजी पेपर हो गया। तो जो एवरेज है वो आपका 60% एवरेज पेपर ही रहेगा, और डिफिकल्ट कितना होगा 20%, लाइक जिसमें कुछ लाइक हॉट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ओके, नाउ दिस इज अ ब्लूप्रिंट, राइट। ब्लूप्रिंट है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड यूनिट्स। जैसे कि 13 चैप्टर्स जो है, 13 आपके टोटल चैप्टर्स है, वो कितने में आपको डिवाइड किए गए हैं 7 यूनिट्स में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मींस टोटल 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। और हम अपना जो प्रिपरेशन है वो इसी चैप्टर से, मींस इसी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में देखो तो कौन सा चैप्टर आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ट्राइंगल सर्कल कंस्ट्रक्शंस है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। एंड लास्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और सबसे कम नंबर है नंबर सिस्टम, लाइक नंबर सिस्टम में एक ही है, वो भी क्या है आपका रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू कितने हैं, SAR मींस शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, एसए शॉर्ट आंसर, LA लॉन्ग आंसर, ये सब का डेटा दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज अ समरी स्लाइड, राइट। यहाँ पे है आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास 30 एंड ऑफ मार्क्स 80, राइट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So students, we are going to start with the chapter 2, that is polynomial, ठीक है। ये आपका अलजेब्रा यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। ना पॉलिनोमियल्स का फटाफट से रिकैप लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 3x + 7, यहाँ पे कितनी टर्म है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स वी हैव, ये दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन द लोअर क्लासेस, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, जीरोस होते हैं लाइक वो नंबर्स, ठीक है, वो नंबर जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब क्या होता है, जब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, जो नंबर इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ अगर रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, it means जैसे कि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ax square plus bx plus c, राइट। अब ये अल्फा और बीटा कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, दैट यू गोइंग टू यूज इन क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा, दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट्स, ओके, दैट इज माइनस बी बाय ए, एंड इफ अल्फा बीटा इज आस्क्ड देन अल्फा बीटा क्या होगा, c by a, मींस कोफिशिएंट c by a, राइट। Now second is if alpha beta gamma are the zeros of cubic, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, क्यूबिक होगा जिसका डिग्री 3 होगा, तब उसका रिलेशन क्या होगा, जैसे इसका डिग्री 3 है, ठीक है, तब रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सेम, देन अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, यहां से ले लेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद करना है, बिकॉज इनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपका जब आपका क्वाड्रेटिक हो तब क्या रिलेशन होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, और जब आपका क्यूबिक हो तब क्या होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट, अब डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट क्या कहता है वो, देयर आर पॉलिनोमियल्स क्यूएक्स, कोई पॉलिनोमियल है क्यूएक्स और आरएक्स सच दैट ये है px इज इक्वल टू gx इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स, ओके, ये क्या है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, ओके, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये इन चीजों के आप नोट्स बनाते चलें ताकि आप अपनी रिवीजन के टाइम पे भी वो नोट्स को अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे मेनली सीखी है, लाइक क्या क्या सीखा है, रिलेशन आपने सीखा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का और डिवीजन एल्गोरिथम का, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। So student, let's start with the multiple choice question, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, if one of the zeros of the quadratic polynomial, like if let's say px जो है k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, ठीक है, इट मीन्स जो माइनस 3 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर k minus 1 मीन्स k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल सॉल्व, इट्स अ वेरी इजी, राइट, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखोगे तो 6k माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 6k is equal to 8 and k is equal to 8 by 6 means 4 by 3, तो k is equal to 4 by 3, ऑप्शन में चेक करते कौन सा वैल्यू है, यस a, तो therefore a option will be your correct answer, right? Now students, question number 2 is quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4, it means हमें क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू माइनस 3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, साथ में क्या होगा, x प्लस साथ में क्या होगा, यस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, राइट। अब हम अल्फा बीटा है, पहले सम निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस 3 प्लस 4, आंसर इज 1, अल्फा बीटा माइनस 3 इंटू 4 मीन्स माइनस 12, वेरी गुड।
नाउ पुट करके देखते हैं वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना आया हमारे पास, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स -12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब ऑप्शंस में देखो तो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 है, तो ये तो कैंसिल हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ पे दोनों पे माइनस साइन है, ठीक है, लेकिन ये क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स बाय 2 माइनस 6। इट मीन्स अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ऐसा कर दें, और यस, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 और माइनस 6। इट मीन्स सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इसको करते हो, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी वाले को प्लस एक्स माइनस 24 बाय 2 कितना हो जाएगा, 12। लेकिन साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस। therefore C will be your correct answer, right? Okay, now third question. Okay, third question is the zero of the quadratic polynomial x square a plus 1 x plus b is equal r 2 and minus 3. इट मीन्स 1 by 1 हम पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम p का 2 वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b। इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, राइट। नाउ 4 प्लस a प्लस 1, यहाँ पे मीन्स इंटू करना स्टार्ट करेंगे, तो 2a प्लस 2 प्लस b, देन 6a प्लस 2a प्लस b, राइट। अब ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स इक्वल टू 0। नाउ 6a प्लस 2, ओके, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो वेरिएबल्स को जो ये वाले हैं बिल्कुल प्योर कांस्टेंट है, मीन्स -6, इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा है, p माइनस 3, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर मीन्स -3 पुट करना है, -3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखेंगे 9 प्लस a प्लस 1, यहाँ पे प्लस b भी आएगा, -3 प्लस b। सॉल्व करो तो क्या आएगा, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b एंड 6a माइनस 3 प्लस b। अगेन कांस्टेंट टर्म को सॉरी 6 भी आएगा, इक्वेट करेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -3a प्लस b इज इक्वल टू -6 और लेट इट बी 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स अगर मैं b की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो क्या आएगा, -6 प्लस 3a, राइट। b की वैल्यू क्या आ रहा है, -6 प्लस 3a, जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर 1 में, ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो क्या होएगा, पुट इन 1। नाउ 2a प्लस b का वैल्यू कितना है, -6 प्लस, ऐसे लिख लेते हैं, -6 प्लस 3a इज इक्वल टू -6, राइट। तो 2a प्लस -6 एंड प्लस 3a इज इक्वल टू -6। अभी देखो इक्वेशन किसमें हो गया, ओनली वन वेरिएबल, तो वैल्यू किसका आ जाएगा, तो -6 एंड -6 कैंसिल, ठीक है, इस साइड हो गया 0 और 2a प्लस 3 हो गया 5a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया आपके पास 0। अब आप ऑप्शन में चेक करो तो ऑप्शन में a 0 कहाँ पे है, यस डी ऑप्शन में। इट मीन्स डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अगर a का आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू -6 प्लस 3 इंटू समथिंग क्या है 0, तो b इज इक्वल टू -6, राइट, यस। तो b इज इक्वल टू -6 डी ऑप्शन में ही है, देयरफॉर डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर, राइट। Okay students, now we have question number 4. The number of polynomials having zeros as -2 and 5. ठीक है, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, राइट। और अगर कोई भी जनरल पॉलिनोमियल है तो वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अगर हम सम ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होएगा, यस, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या होता है, -b/a, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -b/a। इट मीन्स 3 इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अगर कंपेयर करते हैं, देयरफॉर b के वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 और a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, ठीक है। इसको हम कर लेंगे बॉक्स, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें क्या पता है, जीरोस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल
इक्वेट भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लाइक यस अल्फा बीटा, वो क्या होता है c बाय a, लाइक दिस कोफिशिएंट c बाय a। अल्फा बीटा तो -2 और यहाँ पे कितना बीटा की वैल्यू पुट कर दी c बाय a, तो ये कितना हो गया -10 इज इक्वल टू c बाय a। ऑन कंपेयरिंग c का वैल्यू कितना हो गया -10, राइट, ये डबल हो गया नेगेटिव यहाँ पे -10, और a का वैल्यू कितना है 1 ही है, दैट वी ऑलरेडी नो। अब ये वाला जो वैल्यूज है हम किस में पुट कर देंगे, लेट्स से ये 1 है, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना पुट किया x², 1 ही पुट 1 होगा यहाँ पे, प्लस b का वैल्यू कितना है -3, वेरी गुड, और x रहेगा, प्लस c का वैल्यू कितना है -10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते तो x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं, यस इट्स मोर देन 3, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकता है, तो इट्स मोर देन 3, देयरफॉर ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अभी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका वन ऑफ द जीरोस, लाइक 3 जीरोस होंगे, एक अल्फा बीटा और गामा रहेगा, जहां पे हमें एक का वन ऑफ द, ठीक है, माइट बी अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, हम लेट्स से गामा की वैल्यू ले लेते हैं कि वो क्या है 0। द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, तो रिलेशन क्या रहता है अल्फा बीटा प्लस यस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता है c बाय a, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस। नाउ अल्फा बीटा का वैल्यू तो नहीं पता, राइट, बीटा गामा, बीटा और गामा, गामा मीन्स 0 बिकॉज ऑलरेडी एक 0 गिवन है, प्लस गामा 0 और अल्फा, ठीक है, तो ये भी हमने वैल्यू पुट कर दिया c बाय a। नाउ अल्फा बीटा एज इट इज, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू c बाय a, therefore अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अदर टू क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा का क्या आ रहा है c बाय a। इट मीन्स अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है, यस बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका जीरोस, ठीक है, मीन्स उसका एक फैक्टर जो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है वो क्या है -1। वी नो दैट कि क्यूबिक कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके कितने रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होते हैं। नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, कि अगर मैं लेट्स से मैं गामा की वैल्यू अगर -1 ले लेती हूँ तो मुझे अल्फा बीटा मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हम -1 क्या है 0 है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखो x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकॉज पॉलिनोमियल है और सेटिस्फाई कर रहा है। तो पुट x इज इक्वल टू -1, हम x को -1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, यस -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b और -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब 3 पावर है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे इवन में है तो आंसर प्लस में आएगा, -b प्लस c इज इक्वल टू 0। देन c का वैल्यू निकालना है तो b और a और 1 ट्रांसपोज हो जाएंगे विद चेंज देयर साइन, ठीक है, तो b - a + 1, ठीक है, इसको हम करते हैं बॉक्स और करेंगे अब आगे यूज, ठीक है। एंड वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है अल्फा बीटा गामा वो क्या होता है -g/a, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे कंपेयर करो तो d क्या है, यहाँ पे c है, ठीक है, और x के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1, तो माइनस, अब d की जगह क्या पुट करोगे आप c और a की जगह 1 बिकॉज वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया c। अब यहाँ से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू निकाला था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू b -a + 1, ठीक है, तो ये यही हमें निकालना था, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, यस a इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और बोथ इक्वल, ठीक है, कैसे है, लेट्स फाइंड। नाउ फॉर्मूला क्या रहता है जीरोस फाइंड करने का, यस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ ऑफ b² - 4ac/2a। इट मीन्स हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, b की चाहिए,
ए की चाहिए और सी की चाहिए, कंपेयर करते हो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है ए की, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, और ये क्या है आपका सी। इट मीन्स अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 99 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 99 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 127, ओके, अपॉन 2a मीन्स अगेन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस 99 प्लस माइनस 99 का स्क्वायर करोगे तो 9801, राइट, माइनस 4 इंटू 27 करोगे तो क्या आएगा 508 अपॉन 2। स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेशन में थोड़ा लिटिल फास्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, ठीक है। तो माइनस 99 प्लस माइनस इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 92 है ना, 11 माइनस 8 9293 अपॉन 2, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना, लोअर ग्रेड्स में आपने सीखा, तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड करोगे तो क्या आएगा 96.4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट, हाँ 9 अपॉन 2। अभी क्या करना है आपको, वन टाइम प्लस लोगे वन टाइम माइनस लोगे, मीन्स माइनस 99 प्लस 96.4 अपॉन 2 लोगे, एंड और लिख के करते हैं यहाँ पे, तो माइनस 99 माइनस 96.4 अपॉन 2 करके करोगे, फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 2, है ना, और यहाँ पे और करके यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 5.4.2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 1.3, एक रूट तो ये आ गया हमारे पास, और दूसरा रूट क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो माइनस 97.7, ये हमारे पास आ गया दूसरा रूट। तो अभी आप देख रहे हो दोनों रूट्स क्या आए हैं हमारे पास, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इट मीन्स बोथ नेगेटिव वाला ऑप्शन कौन सा है बी, तो बी आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो फॉर्मूला आपने सीखना है, दूसरा ऑल अबाउट कैलकुलेशंस ओनली, राइट। Question number 8. The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k and where k is not equal to 0. It means दो केसेस हो सकते हैं, k greater than 0 हो सकता है और k less than 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, अगर k पॉजिटिव है, ठीक है, तो x पॉजिटिव में बनेगा k x स्क्वायर k x प्लस k, तो अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए होता तो माइनस के, अल्फा बीटा है सी बाय ए तो हो जाएगा के, है ना, के यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है के, आप कंपेयर करोगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे आप कंपेयर करोगे तो हमें ए और सी की वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब सिमिलरली अगर हम के का पता लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन है, लेस देन 0 मीन नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी सारी, और यहाँ पे क्या होंगी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है, नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस बी बाय होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा के, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए तो मीन्स माइनस के, ठीक है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, ठीक है, इट मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि दो ऐसे नंबर जिनको हम ऐड करें तो प्लस आ जाए, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो वो तभी हो सकते हैं कि जब अल्फा एंड बीटा क्या होगा, वन को हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव और दूसरे को करना पड़ेगा, अदर नंबर को करना पड़ेगा क्या नेगेटिव, तभी हो सकता है ना। यहाँ पे लाइक अल्फा बीटा है, नेगेटिव कब होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी तो होगा, तो इट मीन्स कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव नेगेटिव तो हो सकता है ना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस ये हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि अनइक्वल और इक्वल का तो यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, राइट, तो कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव मीन्स ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 9. If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal, it means जो भी इसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं वो क्या है, both are equal। अगर ऐसा कंडीशन है it means इसका कैपिटल डी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, आपने एनसीईआरटी सॉल्व करके वहां पे पढ़ा होगा, तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, Therefore b square is equal to 4ac। अब हमें देखो ऑप्शन में c और a का है, c और b का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, c और a
और मीन्स डी और जो आपका बी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ac की बात कर रहे हैं तो ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4। बी स्क्वायर स्क्वायर है, इट मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा और 4 तो कांस्टेंट है। इट मीन्स क्या होना चाहिए, AC की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब दोनों साइन इसके क्यों आएंगे सेम। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। मीन दोनों के सेम साइन होने चाहिए। इट मीन्स C एंड A शुड हैव अ सेम साइन। इट मीन्स C विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ नेगेटिव ऑफ अदर, ठीक है। लेट्स से अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ऐसे लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स के साथ क्या होता है एक्स होता है प्लस यस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते तो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पार्ट, ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट, सॉरी लीनियर पार्ट, और ये हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट। ये है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक और ये है आपका कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा ऑफ एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये और ये कैंसिल, तो ये पार्ट तो आपका पूरा का पूरा क्या जा रहा है जीरो में। अब यहाँ पे क्या है या प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर। इट मीन्स कैसे नो लीनियर टर्म, यस नो लीनियर टर्म कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो सी और डी तो हो गए कैंसिल। एलिमिनेशन से हम कर रहे हैं, जो भी आपके रॉन्ग वन से उनको बाहर निकालेंगे। हैज लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, नहीं कांस्टेंट टर्म तो क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है। तो ग्राफ का जो वैल्यू है वो किस बात पे डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ बनेगा अपवर्ड, अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो बनेगा डाउनवर्ड। तो दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ए भी पॉसिबल हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट इस तरीके का ग्राफ क्या है पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ओके। एंड आज हमने देखा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसका वेटेज है, एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हमने उनमें से वन टाइप की है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमेशा आपका कौन सा रहेगा 1 नंबर का रहेगा, ठीक है, 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब आने वाली वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स विद रीजनिंग, ठीक है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन एक इंटरेस्टिंग वे से चलती रहेगी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके साथ ग्रुप स्टडीज करो, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्लीज be consistent and keep watching and ask your doubts in the comment section box, okay। now अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, till then goodbye।